Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, a body initially at rest and sliding along a frictional track from a height h, just complete a vertical circle of diameter AB is equal to the height h is equal to मिनिमम हाइट देखिए h कितनी होनी चाहिए। देखिए बॉडी क्या कर रही है यहाँ पर, ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रही है। जो बॉडी इनिशियली एट रेस्ट पर थी, ये क्या कर रही है, कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन लिख लीजिए, या फिर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन लिख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, कोई बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर से किसी हाइट एच से, ये आपका कोई एंक्लाइन है यहाँ से। ठीक है, ये हाइट कितनी आपकी एच के इक्वल दे रखी है। यहाँ से आपकी बॉडी क्या कर रही है, कोई रिलीज कर रही है, कोई बॉडी क्या कर रही है आपकी रिलीज कर रही है। ठीक है, ये बॉडी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर इसको बोल रखा है कि यहाँ पर कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए आपका ए है, इसके जस्ट ऊपर ये वाला पॉइंट कितना आपका बी के इक्वल है। ठीक है, कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगी, इसका मतलब देखिए बॉडी आएगी यहाँ से ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, और फाइनली ऐसे करते हैं पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन करके। ठीक है, उसके रिगार्डिंग मुझसे बोल रखा है कि हाइट की कितनी वैल्यू चाहिए। इसके रेडियस में बच्चों कितनी मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ। क्वेश्चन में डायमीटर बोला गया, लेकिन मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डायमीटर किसके इक्वल होगा, आपका 2 टाइम्स रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने की कंडीशन क्या होती है। जब बॉडी आपकी बी पॉइंट पर होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट जी आर के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, कितनी, ये कंडीशन देखिए, ये कंडीशन इसलिए होनी चाहिए ना, ये आपको पता होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो बॉडी देखिए यहाँ पर अगर कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रही है, इस पर एक फोर्स क्या आंसर लगेगा, एम जी का लगेगा। ठीक है, और सर्कुलर मोशन कर रही तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा ही। तो आप लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से एम जी के इक्वल होना चाहिए। एम से एम कैंसिल, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी अंडर रूट आर जी। तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन अगर बॉडी को करना है तो उसकी मिनिमम स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट जी आर के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, कितनी, ये पूरे के लिए है। ठीक है, अंडर रूट जी आर के इक्वल होनी चाहिए। ऑलराइट, ये यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। और बच्चों देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन से हम बता सकते हैं कि ये बॉडी देखिए, जब यहाँ पर इसके पास कितनी, यहाँ पर जब ये देखिए, जब बॉडी टॉप पॉइंट पर थी, इस पॉइंट को चलिए ए प्राइम बोल दीजिए, ए प्राइम पर थी, तब इसके पास कौन सी होगी, इसके इट विल हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली रेस्ट पर थी तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो। ठीक है, और एच हाइट पर थी इस लेवल से, तो हम बता सकते हैं कि इट विल हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर आपकी, एम जी इंटू हाइट, हाइट कितनी एच के इक्वल, तो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। जब ये ए पॉइंट पर आएगी, ठीक है, तो हम बता सकते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी एट पॉइंट ए पॉइंट पर क्या हो जाएगी, इसकी कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ, यहाँ पर जब ये पहुंचेगी, ठीक है, तो इसके पास कितनी वेलोसिटी हो जाएगी फिर, अंडर रूट टू, अंडर टू जी एच के इक्वल कितनी हो जाएगी आपकी, अंडर टू जी एच, दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ए। और इसको चलो वी भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आया ना, वी ए कैसे लिख लिया मैंने, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर लिया। जब ए डेस पॉइंट पे थी तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी ओनली एम जी एच के इक्वल, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। और जब ए पॉइंट पर होगी देन इट विल हैव ओनली वेलोसिटी। ठीक है, इसके पास क्या होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल जीरो के इक्वल। तो एम से यहाँ पर आपका एम कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से आपके वी ए की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ कितना, टू जी एच के इक्वल। ठीक है, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितना होगा आपका, अंडर रूट टू जी एच के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अंडर रूट टू जी एच के इक्वल है, और बी पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट जी आर के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी भी होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी देखिए, ये टोटल, ये आर की रेडियस है तो उसकी टोटल ये डिस्टेंस टू आर लिख लीजिए, या फिर डी लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में डी वेरिएबल बोला है तो मैं डी लिख लूंगा। अब देखिए, मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ए पॉइंट पर देखिए इट विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी हाफ, इसका मास एम मान लीजिए, वेलोसिटी कितनी है आपकी, टू जी एच कर लीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। ठीक है, ये जब बी पॉइंट पर पहुंचेगा, बी पॉइंट पर देखिए इसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम, वेलोसिटी कितनी है आपकी, अंडर रूट जी आर का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, एम जी इंटू डी के इक्वल। यहाँ से देखिए आपका एम से एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जी भी कैंसिल ही हो रहा है। ठीक है, जी भी देखिए यहाँ से भी कैंसिल होगा, यहाँ से भी कैंसिल होगा, तो ये देखिए कितना गया आपका, टू एच बाई एच, ये आपका एच के इक्वल लिख लीजिए इसको। ठीक है, एच की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यहाँ से आपका आर स्क्वायर बाई टू आएगा, कितना आएगा यहाँ से आपका बच्चों, अंडर रूट जी, सॉरी आर स्क्वायर को आएगा, अंडर रूट जी आर था ना, तो अंडर रूट हटेगा तो आर के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ से उसकी वैल्यू आपकी आर बाई टू के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना बचा है, यहाँ पर आपका डी बचा है, डी किसके इक्वल है आपका, टू आर के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका वन बाई टू प्लस ये आपका फाइव बाई टू आर के इक्वल हो जाएगा, कितना, फाइव बाई टू आर। ठीक है, और डी को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हमें तो आंसर डी के टर्म में बताना है ना, तो आर को मैं यहाँ से डी बाई टू लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा आपका फाइव बाई फोर डी के इक्वल हो जाएगा। आर को मैंने डी बाई टू लिख लिया, तो फाइव बाई फोर डी देखिए डी ऑप्शन पे गिवन है, तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।